तो जो 2 टेक्निक मैंने आपको बताई, उन दोनों टेक्निक की मदद से या फिर उनमें से कोई एक टेक्निक की मदद से भी आप अपने रिलेशनशिप को केवल कुछ ही दिनों में हील कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से। ठीक है, मुझे कमेंट आया था, मैंने जब पूछा था कि आप मुझे बताइए कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि होपोनोपोनो बताइए रिलेशनशिप के लिए। तो आज मैं आपके लिए रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो प्रेयर लेकर आया हूँ। मैं आपको 2 टेक्निक बताऊंगा, वो दोनों टेक्निक की मदद से आप रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, भले ही आपका रिलेशनशिप आपके भाई बहन, पापा मम्मी या फिर आपके हस्बैंड वाइफ किसी के साथ भी है। कितना भी ख़राब रिलेशनशिप क्यों ना हो, कितने भी सालों से आपकी बात नहीं हो रही हो, आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर बहुत समय से बात नहीं हो रही है, या फिर कितना भी पुराना रिलेशनशिप हो, आप उसको हील कर सकते हैं। कितना भी ख़राब रिलेशनशिप हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से। सबसे पहला तरीका है कि आपको 4 स्टेटमेंट बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन 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 इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको ये 4 स्टेटमेंट बोलने हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप लूँ, तो हस्बैंड वाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम अगर हम लेते हैं, तो फिर आपके प्रति फीलिंग्स कैसी जनरेट होती हैं, आपके मन में कैसी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, ये आपको समझने की आवश्यकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपकी वाइफ आपसे बात नहीं करती है, या फिर आपका सेपरेशन हो गया है, हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो गया है, आप दोनों बहुत दूर रहते हैं, आपकी बात नहीं होती है, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो भी आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात नहीं होती है और कुछ आनाकानी हो गई थी, कुछ बातों में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसके कारण आपकी बात उनसे नहीं हो पा रही है। तो आपके मन में ऑब्वियस सी बात है कुछ नेगेटिव थॉट्स आते होंगे उनके प्रति, अपने गर्लफ्रेंड के प्रति या फिर अपनी वाइफ के प्रति। तो आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको सबसे पहले उन फीलिंग्स को समझना होगा और आपको खुद को हील करना होगा। ठीक है, तो होपोनोपोनो में हम यही करते हैं, हम खुद को हील करते हैं। जब हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन बनती है, तब वही वाइब्रेशन सामने वाले की तरफ जाती है और उसको रिसीव होती है हीलिंग वाइब्रेशन की तरह, और फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक होने लगती है। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिसके प्रति आप अपनी रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं करती है, तो आप क्या सोचेंगे कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके साथ में, आप उनके प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं कि वो क्यों बात नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, मैं जब बात करने की कोशिश करता हूँ तब मुझे इग्नोर कर देती है। ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स आपके दिमाग में आती हैं, आपको उस पर्सन को अपने दिमाग में रखना है और इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने दिमाग में रखना है और आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आप अपने दिल पे हाथ रख के भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको गहरी सांस लेनी है, एक जगह शांति से बैठ जाना है, गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है, उस पर्सन के बारे में सोचना है और वो सारी फीलिंग्स आपको उस पर्सन को देखना है और वो सारी फीलिंग्स आपको बीच में रखनी है जो भी नेगेटिव आप महसूस करते हैं। और आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे जैसे आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल रहे हैं, वैसे वैसे आप उनके और करीब जाते जा रहे हैं। आपकी जो नेगेटिविटी थी आपके मन में, वो धीरे धीरे करके ठीक होती जा रही है। वो पर्सन वहीं पर है, वो खुश है, उसको आपको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है, उसको आपको खुश तरीके से देखना है कि वो खुश है। अब आप अपनी नेगेटिविटी को कम करते 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 उसके और करीब जाते जा रहे हो। इस तरीके से आप कितनी बार भी होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकते हैं, होपोनोपोनो की प्रेयर की चैंटिंग कर सकते हैं। आप 11 टाइम्स, 21 टाइम्स या फिर 108 टाइम्स करें, दिन में 2 बार। दिन में 2 बार करें तो बेस्ट होगा, 1 बार करेंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे करके हील होगी। और ये केवल 1-2 दिन प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको कम से कम 21 डेज़ या फिर 31 डेज़, 41 डेज़, इस तरह से आप कितनी भी दिन तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-1.5 महीना, 2 महीने तक जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको अपना रिलेशनशिप हील होता हुआ नज़र आएगा
और आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई पहली टेक्निक जो बहुत ही कारगर है। लेकिन इससे भी कारगर टेक्निक है सेकंड टेक्निक, जो आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जब मैं अपने पेड कंसल्टेशन में बात करता हूँ अपने क्लाइंट से। जैसे आज मैंने बात की एक मेरे क्लाइंट से, तो उनके पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन केवल 2 दिन की हीलिंग के बाद वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो एंगर था, गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, एरोगेंस था, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अब वो बहुत शांत तरीके से अपने मम्मी पापा से बात करते हैं और उनके मम्मी पापा उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, उसकी बात को मानते भी हैं। केवल 2 दिन में ये हीलिंग हुई है। ठीक है, अभी तो उनकी 30 डेज़ कंप्लीट हीलिंग चलेगी। तो केवल 2 दिन में ही उनके पापा ने उनको बोला कि ठीक है, तुम जो भी बोलोगे हम तुम्हारी बात को सुनेंगे। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ है। तो अगर आप भी मेरे से पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, तो आप नीचे कॉल बुक कर सकते हैं। कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। फ्री है, आप कॉल बुक करें और मुझसे बात करें। अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है तो आप एफर्मेशंस ई बुक खरीद सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से मेरी ई बुक खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में एफर्मेशंस लिखना सीख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक के बारे में। सेकंड टेक्निक है कन्वर्सेशनल होओपोनोपोनो। मैं पहली टेक्निक से अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग करवाता हूँ क्लाइंट्स की। उसके बाद सेकंड टेक्निक से रिलेशनशिप में जो नेगेटिव एनर्जी है वो हील होती है कन्वर्सेशनल होओपोनोपोनो से, जिससे कि बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो कॉन्वर्सेशनल होओपोनोपोनो कैसे करना है? वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको मनी के लिए बताया था, उसी तरीके से आपको रिलेशनशिप के लिए करना है। अभी तक आपको समझ में आ गया कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप शांति से बैठेंगे, एक शांत जगह में बैठेंगे जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद फिर आप आंखें बंद करेंगे, अपने दिल पे हाथ रखेंगे, गहरी सांस लेंगे 3-4 बार। उसके बाद फिर आप बोलेंगे, जो भी नेगेटिव फीलिंग आपके मन में आ रही है आप उसका नाम लेंगे। मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप बोलेंगे कि जो भी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी मेरे दिमाग में आ रही है अपने पार्टनर को लेकर, उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी अपने पार्टनर के प्रति फ्रस्ट्रेशन फील करने के लिए। आई एम सॉरी अपने दिमाग में अपने पार्टनर के प्रति इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए। आई एम सॉरी कि मैंने अपने पार्टनर के बारे में इतना नेगेटिव सोचा। आई एम सॉरी कि मैंने अपने पार्टनर को इतने नेगेटिव शब्द बोले। प्लीज़ फॉरगिव मी। इस फीलिंग को अपने दिमाग में बनाने के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच हुई है वो मेरी भी जिम्मेदारी थी, जो मैं नहीं समझ पाई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी उन सारे नेगेटिव शब्दों को बोलने के लिए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू सो मच आज तक मेरा साथ देने के लिए और आगे भी मेरा साथ देते रहने के लिए। आई लव यू सो मच। जो भी आपके पार्टनर का नाम है आप बोल सकते हैं आई लव यू सो मच। आई लव यू मेरा बेस्ट पार्टनर बनने के लिए। आई लव यू मेरा साथ निभाने के लिए। आई लव यू क्योंकि मैं आपकी वजह से ही अपनी बॉडी को हील कर पा रही हूँ। इसके बाद फिर आप बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस इतनी सी टेक्निक है, आपको यही प्रैक्टिस करना है। पहले आपको होओपोनोपोनो चैंटिंग करनी है, 4 स्टेटमेंट बोलने हैं। उसके बाद फिर आप सेकंड टेक्निक ये वाली प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों टेक्निक्स आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है और आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा बहुत ही मैजिकल होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मैजिकल रिज़ल्ट हम सब के साथ शेयर करें। तो जो भी आपके रिलेशनशिप में बेहतर होता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोग भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें और वे लोग भी अपने रिलेशनशिप को हील करें। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं और एफर्मेशंस ई बुक की मदद से आप किसी भी एरिया से संबंधित एफर्मेशंस लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।